सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं मोहम्मद एहसन और मेरे साथ मौजूद होंगी साथी एंकर आमना असलम। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। टाइप कीजिए youtube.com/24newshd। इस बुलेटिन का आगाज करें, आपको बताएं कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 13,300 तक पहुंच गई। मुल्क में कोरोना से अब तक 3,029 अफराद सेहत याब भी हो चुके हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 13,328 तक पहुंच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 605 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना से अब तक 3,029 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब में 1,126, सिंध में 872 मरीज सेहतयाब हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 485, गिलगित बल्तिस्तान में 216 और बलूचिस्तान में 176 मरीज सेहतयाब हुए। इस्लामाबाद में 29 और कश्मीर में 32 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद सबसे ज्यादा 5,446 तक पहुंच गई। सिंध में 4,615 कोरोना वायरस केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद 1,864 और इस्लामाबाद में 245 हो गई। बलूचिस्तान में 781, गिलगित बल्तिस्तान में 318 और आजाद कश्मीर में 59 केसेस सामने आ चुके हैं। पंजाब में 4,171, सिंध में 3,762 और खैबर पख्तूनख्वा में 1,218 मरीज जेर इलाज हैं। 24 घंटों में 12 अफराद जान बहक हो गए, जबकि अब तक अमवात की तादाद 281 हो गई है। उधर क्वेटा में कोरोना वायरस से मजीद 2 अमवात हुई हैं। जिना अस्पताल में 8 साल बच्चा और 66 साल खातून चल बसी। बलोचिस्तान कोरोना वायरस से अमवात 15 हो गई। क्वेटा में कोरोना वायरस से मजीद 2 अमवात हुई। जिना अस्पताल में 8 साल बच्चा और 66 साल खातून चल बसी, जबकि बलोचिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 15 हो चुकी है। क्वेटा में 2 मजीद अमवात हुई हैं। कोरोना वायरस से अमवात का सिलसिला जारी है। क्वेटा में मजीद 2 अमवात हुई, जिनमें 8 साल बच्चा और 66 साल खातून शामिल हैं। जबकि बलोचिस्तान की बात करें तो बलोचिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात 15 हो गई। तफसीलात जानते हैं, ब्यूरो चीफ रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? रिजवान, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। जी बिल्कुल, कोयटा में जो है वो आज एक बार फिर कोरोना वायरस से 2 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए। 8 साल बच्ची थी जो कोरोना वायरस के शिकार थी और जेर इलाज थी, जबकि बताया जा रहा है कि इस बच्ची का ताल्लुक जो है वो सरियाब रोड से था। दूसरी जो मौत हुई है वो 66 साल खातून मरीजा है, वो भी जो है वो शेख ज़ायद अस्पताल में जो है वो जेर इलाज थी। इस तरह मजमूई तौर पर कोयटा शहर की अगर बात की जाए तो 15 अफराद कोरोना वायरस से अब तक जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। और अब आपको बताएं, चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है कि पाकिस्तान ने योमिया 30,000 कोरोना वायरस के टेस्ट करने की सलाहियत हासिल कर ली है। आइंदा चंद रोज में कोरोना वायरस से निपटने के लिए मजीद सामान आएगा और लेबोरेटरी में टेस्टिंग की सहूलत बढ़ेगी। इंशाल्लाह अगले 3-4 जहाज जो हैं उनमें एनडीएमआरएफ का सामान जो है जो उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है वो हमारे साथ आता रहेगा। इस सामान में ज़्यादातर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वेंटिलेटर्स, और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान दिन में 30 से 40 हज़ार टेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो हमारा लेबॉर्ट्रीज़ का लॉजिस्टिक सिस्टम है वो इस काबिल हो जाएगा कि ये 30-40 हज़ार टेस्ट हम रोज़ के कर सकें। और अब आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खसूसी बराए बल्दियात कामरान बंगिश के खानदान के तमाम अफराद के कोरोना टेस्ट मंफी आ गए। 2 रोज कबल कामरान बंगिश के टेस्ट पॉजिटिव आने पर खानदान के 11 करीबी अफराद के नमूने लिए गए थे। मुजफ्फरगढ़ के रजब तैयब उर्दगान अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे। कोरोना को शिकस्त देने वाले मरीजों की तादाद 129 तक पहुंच गई। मुजफ्फरगढ़ में तबलीगी जमात का करंटीना सेंटर भी मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका है। तफसीलात जानते हैं, आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं?
मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस को मुसलसल शिकस्त हो रही है और रजब तैयब उर्दगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद जो है 129 तक जा पहुंची है। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है कि मुजफ्फरगढ़ में यकीनन इतनी बड़ी तादाद में मरीजों का सेहतयाब होना एक अच्छी और खुशाइंद खबर। और इस हवाले से यह बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के बच जाने वाले मरीजों की तादाद जो वो 69 रह गई और एक मरीज़ की रिपोर्ट आना जो बाकी है। इस सिलसिले में अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया कि मुजफ्फरगढ़ में अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई हलाकत जो है रिपोर्ट नहीं हुई है और इसके अलावा बेहतरीन किस्म की सहूलियात की वजह से मरीज़ जो है वो तेज़ी से यहाँ पर सेहतयाब हो रहे हैं। इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ में जो तबलीगी जमात के जिन अरकान को करंटाइन किया गया था उनको रवाना कर दिया गया अपने घरों को और अब एक भी करंटीना में मरीज़ जो है तबलीगी जमात का मौजूद नहीं है। और इस सिलसिले में ज़िला इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया कि बेहतरीन इकदाम और बेहतर पॉलिसी की वजह से कोरोना वायरस मुजफ्फरगढ़ से यकीनन अब अपने खात्मे की जानिब जो है वो बढ़ रहा है। और मुजफ्फरगढ़ में जितने भी यहाँ पर मरीज़ लाए गए थे उन सबकी जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री थी और उनका ताल्लुक जो था वो जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों से था। मुजफ्फरगढ़ में अभी तक मकामी लेवल का भी कोई केस जब रिपोर्ट नहीं हुआ। अलबत्ता अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कहा गया कि शहरियों को इस सिलसिले में एहतियात बरतने की जो है वो एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आमिर, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब शांगला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मजीद 3 अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब हो गए जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल से सेहतयाब होने वालों की तादाद अब 10 हो गई है जबकि अब भी 25 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। शांगला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मजीद 3 अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब हो गए जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया जबकि अस्पताल से सेहतयाब होने वालों की तादाद 10 हो गई जबकि 25 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। बन्नू के मोहल्ला गर्द नैली के ताजिर कारोबार खोलने के लिए मैदान में आ गए। प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि लॉकडाउन में नरमी करके कारोबार करने की इजाजत दी जाए। एक तरफ दुकानें सील तो दूसरी तरफ लाखों किराया जमा कर रहे हैं। बच्चे भूख से मर रहे हैं। इंतजामिया कारोबार की इजाजत दे, ये एहतजाज किया जा रहा है। बन्नू के मोहल्ला गर्द नैली के ताजिर हैं जो कि कारोबार खोलने के लिए मैदान में आ चुके हैं। प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और मुजाहिरीन का कहना है कि लॉकडाउन में नरमी करके कारोबार करने की इजाजत दी जाए। मियांवाली में कोरोना के हवाले से एक अच्छी खबर। DHQ अस्पताल में कोरोना वायरस का एक और मरीज सेहतयाब हो गया। आपको बताएं कि मियांवाली में कोरोना के हवाले से एक अच्छी खबर है। DHQ अस्पताल में कोरोना वायरस का एक और मरीज शफायाब हो चुका है। तफसीलात जानते हैं अख्तर मजाज से। अख्तर, बताइएगा, एक और मरीज सेहतयाब हो चुका है? जी बिल्कुल, एक और मरीज भी सेहतयाब हो चुका है। मैं आपको बताता चलूं कि मियांवाली में कोरोना के जो पेशेंट थे उनकी तादाद थी, जिनमें से 14 मरीज परसों तक जो है उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है और आज एक मरीज को डिस्चार्ज किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि 5 मरीज बकिया जो है मियांवाली के मुख्तलिफ अस्पतालों में है। 2 मरीज कालाबाग में है, एक ईसा खैल और 2 कमर मुशानी के इलाके में मौजूद हैं। 5 मरीज बाकी हैं। इस हवाले से हेल्थ इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि उनके फॉलो अप जो टेस्ट है वो नेगेटिव आ चुके हैं और अगले चंद रोज तक उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि 14 अप्रैल से लेकर इस वक्त तक मियांवाली में कोई कोरोना का पेशेंट नहीं आया और इस हवाले से कोई मुश्तबा मरीज कोई कोरोना का पेशेंट नहीं आया। अख्तर, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, कराची समेत सिंध भर में आज लॉकडाउन 36वें रोज में दाखिल हो गया है। रमजान उल मुबारक के बाद लॉकडाउन में नरमी की गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जावेद कामखानी से। जी जावेद, हमें अपडेट कीजिएगा। में लॉकडाउन का 36वां रोज़ है और तीसरा रमजान उल मुबारक होने के बाइस जो ट्रैफिक एहलकार और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार नाकों पर मौजूद थे, उन्हें हिदायत जारी की गई है कि वो साए में रहकर रमज़ान की मुनासबत से अपनी ड्यूटियाँ, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। जबकि दूसरी जानिब जो नाके लगाए गए थे सड़कों के ऊपर, उनमें भी जो है वो कुछ नरमी की गई है। पुलिस एहलकारों को भी ड्यूटी के अंदर कुछ नरमी की गई है। मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएं तो देख सकते हैं कि जो नाके लगाए गए थे वो नाके जो है वो रुकावटें, अब बैरियर जो थी वो बीच रोड में लगाए गए थे, ट्रैफिक को रोका गया था, तो उनको हटाकर जो है वो दूसरी तरफ वो बैरियर जो है वो रोड के साइड पर रखकर जो है वो रोज़ को जो है वो मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। और ट्रैफिक की आमदोरफ्त जो है वो आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद के अंदर जो है वो ट्रैफिक अब रवां दवा है। ट्रैफिक जो है मामूल से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लोगों की आमदोरफ्त भी जारी है। ट्रैफिक और दीगर पुलिस एहलकार जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकार अपनी ड्यूटियों पर मामूर हैं, लोगों की हिदायत भी कर रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर भी बता रहे हैं। दूसरी जानिब इसमें नरमी की गई है, तो उसके बाद देख सकते हैं कि ट्रैफिक का हजूम जो है वो सड़कों पर मौजूद है। जी
जी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। अभी आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं भावलपुर से, जहां जहरीली शराब पीने से 4 अफराद हलाक हो गए हैं। तो आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं, ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है भावलपुर में, जहां जहरीली शराब पीने से 4 लोग हलाक हो गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अमीन से। जी मोहम्मद अमीन, हमें अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या भावलपुर के इलाका भट्ठा नंबर 1 पर पेश है, जहां पर जहरीली शराब पीने से जो है 4 अफराद जहाँ बाक हुए हैं, जिनमें 3 अफराद जो हैं उनका ताल्लुक एक ही फैमिली से है, जबकि एक शख्स की जो हालत है वो गैर बताई जा रही है और विक्टोरिया अस्पताल में दाखिल है। इलाका मकीन मौजूद उनसे बात करते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया। सर, इन्होंने कल शराब पी है जिसकी वजह से ये डेथ हुई है। वो अभी कह रहे हैं क्या है, क्यों वो बेचते हैं उन्होंने नहीं कहना। ये हमारे मोहल्ले में जो बिकती हमें पता है, इन्होंने शराब पी है उससे डेथ हुई है। ये मान नहीं रहे, पोस्टमार्टम करा लो हर चीज़, ये लिहाजा कि ये बंद कराया जाए। कल पुलिस वाले ले गए पकड़ के, उसी टाइम छोड़ दिया पैसे लेके। इनका कहना है कि पुलिस को कंप्लेन भी करें, लेकिन अफसोसनाक वाक़या जो है पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, लेकिन अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया। ज़्यादा लोग थे लेकिन अभी सामने 5 आए हैं। यही इनका मुतालबा है थाना कैंट की पुलिस से कार्रवाई की जाए, जो शराब का यहाँ पर धंधा होता है उसको बंद किया जाए ताकि शहरियों की जाने जो है वो बहुत शुक्रिया आपका कि इस साल सदका और फित्र 125 रुपए होगा। इस बात का ऐलान मुफ्ती आजम मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने किया। उनका कहना है कि फितराने का 2 किलो गंदम की कीमत के मुताबिक इसका मुकर्रर किया गया है और ये सदका और फित्र की कम से कम हद है। तफसीलात जानते हैं हबीब खान से। हबीब बताइएगा, मुफ्ती मुनीब ने मजीद क्या कहा? जी बिल्कुल, मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जानिब से जो है वो आज सदका फितर की रकम के हवाले से ऐलान किया गया है, जिसमें 2 किलो फीकस आटे पे जो है वो रकम का तयन किया गया है, जिसमें 125 रुपए जो है वो सदका फितराना की रकम मुकर्रर की गई है गंदुम के हिसाब से, जो कि कम से कम बताई जा रही है। और इसके अलावा जो निसाब रखे गए हैं, जिसमें जौ के हिसाब से जो निसाब का फितरा होगा वो 320 रुपए, खजूर के हिसाब से 1600 रुपए, जबकि किशमिश के हिसाब से 1920 रुपए जो है वो फितराने की रकम मुकर्रर की गई है। इसी तरह से जो हजरात रोजा नहीं रख सकेंगे उनके ऊपर भी जो है वो फिदिये की जो रकम होगी वो इसी हिसाब से जितने रोजे जो रोजेदार छोड़ेगा उसको वो उस कीमत को जो है वो ज़र्ब करके वो कीमत उसको जो है वो अदा करनी होगी। रवा साल के हिसाब से 125 रुपए जो है वो रकम कम से कम मुकर्रर की गई है मुफ्ती आजम पाकिस्तान की जानिब से। ठीक है हबीब, बहुत शुक्रिया आपका। और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में जुज़वी लॉकडाउन की सूरत हाल बरकरार है। लॉकडाउन के बाद शहर के बड़े कारोबारी मराकज भी बंद है। जुज़वी लॉकडाउन 9 मई तक जारी रहेगा। बिल्कुल, कोरोना के बायस मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में जुज़वी लॉकडाउन की सूरत हाल बरकरार है। इस वक्त हम मुल्तान के कैंट सदर बाज़ार में मौजूद है, जहाँ पर जो तमाम जो दुकानें हैं वो 1 माह गुजर चुका है, बंद की गई हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो शहर के बड़े कारोबारी मराकज़, जिनमें घंटा घर, चुंगी नंबर 6 और गुलशन मार्केट, गुलगश्त, और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए जो विहाड़ी रोड के जो कारोबारी मराकज़ हैं, जिनमें लक्कड़ मंडी और जो दीगर जो कारोबारी मराकज़ हैं वो बंद दिखाई देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से जिन कारोबार को रिलीफ फराहम की गई है, जिन इंडस्ट्री को रिलीफ फराहम की गई है, वहाँ पर भी जो है कारोबार का सिलसिला जारी है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो तमाम जो कारोबारी मराकज़ हैं उन्हें खोलने की इजाज़त दी गई है, जिनका नाम इसमें शामिल है। इफ्तार के वक्त जो ख़ास तौर पर जो एहतमाम किया जाता है, मुल्तान में स्टॉल्स लगाए जाते हैं समोसे पकौड़े के हवाले से, तो उनके हवाले से भी खुसूसी एडवाइजरी जारी की गई है कि इस फ़रोख्त के दौरान जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो असूल है कोरोना के हवाले से जारी किया गया है, उसको फॉलो किया जाए। तो कोरोना के हवाले से भी जो SOP जारी किए गए हैं इंडस्ट्री के हवाले से, उसके हवाले से भी कमिश्नर मुल्तान की जानिब से टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं जो तमाम जो SOP को चेक कर रही हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। शहरी कायद में ताजरों को ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त मिलने के बाद आज से शहर में कारोबारी सरगर्मियों का आगाज हो गया। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त कराची की टिम्बर मार्केट में सदर सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी के हमरा मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। बताइएगा हबीब, क्या कहना है उनका? हुकूमत की जानिब से ताजरों को जो है वो आज से ऑनलाइन कारोबार करने की इजाज़त दी गई थी, जिसके बाद आज शहर में मुख्तलिफ कारोबारी जो मराकज़ हैं वहाँ पर ताजरों की जानिब से
अपने कारोबार का आगाज़ कर दिया गया है। क्या SOPs रखी गई हैं, किस तरह से कारोबार किया जाएगा, इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के सदर शर्जील गुपलानी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं जो हुकूमत की SOP है, इस वक्त हमने इस पर अमल दरामद शुरू करके अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज पहले ऑर्डर आना भी शुरू हो गया। हमने आपको भी दिखा दिया कि हमारा कारोबार शुरू हो चुका है। इस वक्त तकरीबन 4 से 5 हज़ार कारोबारी जो हजरात हैं, दुकानदार, जो कि इससे फ़ायदा उठा पाएंगे, ज़्यादा नहीं उठा पाएंगे। लाखों की तादाद में दुकानदार मौजूद हैं। हुकूमत ने हमें बोला है कि अगर हमने देख लिया कि आप लोगों ने सही तरीके से SOP पर अमल करना शुरू किया है तो हम फिर बाकी मरहलावार दुकानें भी खोलना शुरू कर देंगे। आज जो है वो मार्केट में कारोबार का आगाज़ किया गया है। तकरीबन 5,000 जो ताजर हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे ऑनलाइन कारोबार की सर्विस से। और जो SOPs हैं उनका बिल्कुल जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। हैंड सैनिटाइज़र, मास्क और इसके अलावा जो दीगर कोरोना वायरस से बचाव के इक़दाम हैं वो इन यहाँ पर ताजरों की जानिब से अपनाए जा रहे हैं। और आइंदा के लिए ये ऊपर उम्मीद है कि हुकूमत सिंध की जानिब से मार्केटें खोलने के जो है वो इक़दाम पर अमल दरामद किया जाए। अभी बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो टाइप 2 के 2 मजीद केसेस रिपोर्ट हुए। एक केस पेशावर, दूसरा जनूबी वजीरिस्तान में सामने आया। तफसीलात जानते हैं अजमत अली शाह से। जी अजमत, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो टाइप 2 के 2 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से एक वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, जबकि दूसरा केस जो है वो पेशावर से रिपोर्ट हुआ है। रवान साल खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो टाइप 2 से मुतासरा बच्चों की तादाद 38 हो गई है, जबकि मुल्क भर में टाइप 2 से मुतासरा बच्चों की तादाद 42 हो गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। खानगढ़ के करीब मुजफ्फरगढ़ केनाल टूट गई, पानी फसलों में दाखिल हो गया। इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। खानगढ़ के करीब मुजफ्फरगढ़ केनाल है जो कि टूट गई है, जिससे पानी फसलों में दाखिल हो चुका है और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। फसलें मुतासिर होने का खदशा है। आमिर डोगर से तफसीलात जानते हैं। आमिर, बताइएगा इमदादी कार्रवाइयां कहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल, ये मुजफ्फरगढ़ का इलाका है खानगढ़, जहाँ पर महकमा अनहार की नाअहली की वजह से खानगढ़ के करीब जो है बाईपास के करीब 20 फुट चौड़ा जो है वो शगाफ पड़ गया। रेस्क्यू की 1112 की टीमें जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है, जबकि नहर का जो पानी है वो करीबी फसलों में जो वो दाखिल हो गया, जिससे किसानों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अपनी मदद आपके तहत किसानों की जाने से शगाफपुर करने के लिए कोशिशें जारी हैं, जबकि रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां भी जो वो पहुंच चुकी हैं और तकरीबन 70% से जायद शगाफ जो इस वक्त पूरा कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आमिर आपका। और यहाँ आपको बताएं कि लॉकडाउन से जहां मुआशरे का हर तबका मुतासिर है, वहीं शहरा कराम के घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सरफराज। कोरोना वायरस से जिंदगी का हर शोबा ही मुतासिर है। कोरोना से बचाव के लिए होने वाले लॉकडाउन ने हर शख्स को ही घर में बिठा दिया है। घर में बैठे इन अफराद में शोरा भी हैं, जिनका चूल्हा महफिलों की वजह से जलता था। असा रो रो मंग दे पे है दुआ, साडी अर्ज़ सुन ऐ साडा खुदा, ऐ मैडा खुदा। शोरा इकराम का कहना है कि हम तो सफेद पोश लोग हैं, किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते। साडे अगर जेडे प्रोग्राम तकरीबात होंदे हैं, मुशहरे वगैरह बिल्कुल हुकूमत दी मिसाल के पॉलिसी की वजह तो बिल्कुल बंद हैं। साडा जी आमदन है छोटी मोटी वो बिल्कुल ख़त्म थी गई है। असा बहुत ढेर परेशान है, कहें तो अगो हाथ ही नहीं फैला सकते और असा बहुत ज़्यादा परेशान है। हुकूमत को शोरा के बारे सोचना चाहिए। साडे नाल कोई ताउन नहीं किया गया। असा गरीब लोग हैं, साडा इहो मुशहरे ते वेंदे आसे, कुछ आना टका सा कोई नाम दा मिल वेंदा हा, असा बच्चों का रोजगार बनेंदे आसे, वो भी बंद हो गए। शोरा इकराम का कहना है कि महफिल सजा नहीं सकते और हाथ भी फैला नहीं सकते। दुआएं लिख लिख कर अल्लाह को चिट्ठियां भेज रहे हैं, क्योंकि वही राज़िक है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कराची में दुकानदारों की बड़ी तादाद दुकानें खोलने पहुंच गई। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी मार्केट में मौजूद है। पुलिस का कहना है कि सिर्फ ऑनलाइन कारोबार की इजाजत दी गई थी। तफसीलात जानते हैं समर अब्बास से। समर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, देखें इस वक्त यहाँ जो कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जो कि परेडी सदर में वाक़ है, बड़ी तादाद दुकानदारों की पहुंच गई है दुकानें खोलने के लिए। साथ ही रेंजर और पुलिस की नफरी भी पहुंची है। 70% दुकानदार ऐसे हैं जो जिनको इबहाम है कि शायद उन्हें कारोबार की इजाज़त मिल गई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त है और यहाँ दुकानदार जो हैं बड़ी तादाद में पहुँच गए, जैसे आम रूटीन में मार्केटें खोलने होते हैं। पुलिस ऐलानात कर रही है और इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि ये वापस घरों पर चले जाएं, जबकि इसके साथ ही दीगर नफरी को भी तलब कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि अगर दुकानदार
पुरअमन तौर पे घरों को चले गए तो ठीक है, वरना इनसे सख्ती से पेश आ जाएगा। हुकूमत की जानिब से सिर्फ ऑनलाइन कारोबार की इजाजत है, ना कि कस्टमर डीलिंग की। और ये दुकानदार जो ज्यादा तादाद में पहुंचे हैं, ये इबहाम इनमें पाया जा रहा है शायद कि ये दुकानें जो है कस्टमर डील कर सकते हैं। जी ठीक है समर, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब के अरकान कौमी असम्बली के नाम खत में दरख्वास्त की कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरां फरोशों की मॉनिटरिंग करें। हुकूमत को कोरोना वायरस की वजह से बेरोज़गारी का सामना करने वालों की परेशानी का इदराक है। खत में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने लिखा कि कोरोना वायरस की वजह से मुल्क को गैर मामूली हालात का सामना है। अरकान कौमी असम्बली अपनी तमाम तर कोशिशें कोरोना से निमटने के लिए बरोए कार लाएं। उस्मान बुज़दार का कहना है कि पंजाब में कोरोना की रोज़ाना टेस्टिंग की इस्तेदाद कार 5000 हो चुकी और बहुत जल्द रोज़ाना 10,000 टेस्ट की सलाहियत हासिल कर लेंगे। सूबे भर में करंतना मराकज़, फील्ड अस्पताल, आइसोलेशन वार्ड और हाई डिस्पेंसरी यूनिट्स कायम किए जा चुके। उस्मान बुज़दार ने लिखा कि रमज़ानुल मुबारक में ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरां फरोशी की वजह से आम आदमी को मुश्किलात का सामना है। अपने इजलास में इंतज़ामिया के साथ मुसलसल राबता रखें और ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की मॉनिटरिंग करें। अस्पतालों का दौरा करके मरीजों के इलाज मुआवजे की सहूलियात का भी जायजा लें। और अब आपको पता है शहर कायद के बासी लॉकडाउन में मुनाफाखोरों से परेशान हो गए, फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इसी बारे में तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज। जी महमूद, हमें अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। कायद में लॉकडाउन जारी है, ऊपर से रमजानुल मुबारक भी मुबारक महीना भी चल रहा है और लेकिन बड़ा दिल गुर्दे का काम है इस किस्म की किसी रेडी पर आना रमजान में, जहाँ पर फ्रूट रखे हो। रमजान से पहले तो आदमी यहाँ पर आकर ख़रीदारी कर सकता है, मगर रमज़ान आते ही जो है वो कोरोना के साथ साथ दिल का धड़कना जो है वो तेज़ हो जाता है। ये जो केले बचे खुचे पड़े हैं जो 50-60 रुपये दर्जन के थे, इस वक्त ये नायाब हो चुके हैं, 120 रुपये दर्जन ये मिल रहे हैं। और अगर हम ये सेब बात करें कि जो कि सेब की ताज़ा फसल नहीं आ रही, सारा माल स्टोरेज का है, लेकिन ये सेब भी इस वक्त 250 रुपये किलो है। और अगर हम इस खरबूजे की बात करें तो ये खरबूजा जो कि रमज़ान में फ्रूट चाट की जो इफ्तार में जान होता है, ये 50-60 रुपये किलो से बढ़कर इस वक्त जो है वो 120 और 130 रुपये किलो तक हो चुका है। चीकू की अगर बात करें 70-80 रुपये मिलने वाला चीकू 120-140 में है। और ये जो तरबूज रखे हुए हैं ये 20-30 रुपये से बढ़ते हुए इस तक 50-60 रुपये में जा चुके हैं। कीनू और सीजन का भी ख़त्म हो चुका है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो फलों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज जो चिकन की कीमतें हैं वो कम हो गई हैं, 10 रुपये। जिंदा मुर्गी जो 158 रुपये थी 148 रुपये हो गई और जो उसका गोश्त 260 रुपये था वो 240 रुपये। तो यकीनन लोग रोज़गार नहीं है, परेशानी का शिकार हैं, लॉकडाउन में घरों में बैठे हैं, उसके बावजूद जो फलों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। तो इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि जिस वक्त लोग रोज़गार की कमी के शिकार हैं, कम से कम उनको कीमतों में आसानी मिले जिससे वो अफ्तार में फल खा सके। जी महमूद रियाज, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बता रहे हैं रमजानुल मुबारक के दौरान होने वाली होशरुबा महंगाई से फैसलाबाद के शहरी भी परेशान हो गए हैं। कहते हैं सब्जी, फल, चिकन, मसाले कुछ भी तो सस्ता नहीं है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शाहिदा परवीन से। जी शाहिदा, हमें बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का तीसरा रोज़ा है और यहाँ पर सब्जियों और फलों के रेट्स बढ़ रहे हैं तो वहीं पर गोश्त और चिकन की कीमतें जो है वो भी आसमान से बातें करने लगी हैं। हर रोज़ जो सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं जिससे शहरी जो है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। मटर जो कल 110 रुपये था आज 125 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि लेमू में जो है वो 10 रुपये इजाफे के साथ 345 रुपये, जबकि अदरक भी 15 रुपये इजाफे के साथ 350। फल जो है स्ट्रॉबेरी भी कल जो है वो 80 रुपये में फ़रोख्त हो रही थी, जबकि आज जो है वो 10 रुपये इजाफे के साथ जो है वो तकरीबन बढ़ गई है उसकी कीमत भी, जबकि केले की कीमत भी बढ़ गई है और दीगर फ्रूट्स की कीमतें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे शहरी जो है वो परेशान है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते क्या कहेंगे। हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं, सब्जियां के रेट वध रहे हैं, फ्रूट के वध रहे हैं, चिकन के वध गए हैं। गरीब आदमी तो मर गया ना, गरीब आदमी का कारोबार है कोई नहीं। गौरमेंट को चाहिए इसका कंट्रोल करन इन्हों ताकि लोग अपनी जिन्नियां जरूरी जिंदगी दी चीज़ां वो आसानी नाल लै सकन।
जी बिल्कुल, शहरी का ये कहना है कि हुकूमत जो है उनका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पहले ही गरीब आवाम का जो कारोबार है वो बंद हुआ है लॉकडाउन की वजह से। इनकी बढ़ती हुई कीमतों पर कंट्रोल किया जाए ताकि जो अपनी रोज़मर्रा की अशिया है, रोज़मर्रा के लिए फल है, जो कि ज़रूरत की अशिया है, वो आसानी से खरीद सके। जी कि ज़िला कंबर की तहसील वारा में खुराक के अफसरान ने कार्रवाई करके गंदम से भरे 5 ट्रकों को अपनी तहवील में ले लिया। गंदम को पाबंदी के बावजूद गैर कानूनी तौर पर तहसील वारा से कराची ले जाया जा रहा था। इसी पर बात करते हैं इखलाक चांडियों से। जी इखलाक, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, महकमा खुराक के अफसरान ने जिले कंबर शदार को की तहसील वारा से गंदम से भरी 5 ट्रक कराची ले जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। ट्रकों में मौजूद सैकड़ों गंदम के मुनाफे और पाबंदी के बावजूद भी गैरकानूनी तौर पर कराची ले जाया जाते थे। महकमा खुद वारा के एसपी अली रजा के मुताबिक गंदम को जिले के हदूद से बाहर ले जाने की पाबंदी आयद होने के बावजूद भी उनका मजीद ये कहना था कि तहसील वारा के फूड सेंटर का 40,000 बोरियां खरीद करने का टारगेट है, जिसे पूरा किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो है गंदम यहाँ से दूर ले जा रही थी, कराची लेकर जा रहे थे, जो ये नाइंसाफी भी कर रहे थे। और उनका मजीद ये भी कहना 2 ट्रकें को वारा सेंटर जबकि 3 ट्रकों के। बहुत शुक्रिया आपका। एक दफ़ा फिर से बात करें बढ़ती हुई महंगाई की। खैबर पख्तूनख्वा में भी फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। तफसीलात जान लेते हैं अजमत अली शाह से। अजमत, बताइएगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी मुल्क भर की तरह जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं रमज़ान के आने के साथ ही, लेकिन सिर्फ जो फ्रूट की कीमतें हैं यानी कि फलों की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा हुआ है। अगर देखा जाए तो सेब जो है वो 100 रुपये महंगा हुआ है, केला जो है वो 80 रुपये, जबकि स्ट्रॉबेरी जो है वो 40 रुपये महंगी हुई है फ़ी किलो के हिसाब से। लेकिन अगर दीगर जो अशय खुदनोश की बात की जाए तो यूटिलिटी स्टोर जो है वहाँ पर तकरीबन 5 से 20% तक जो अशय खुदनोश की चीज़ें हैं उसमें कमी आई है। साथ साथ में दीगर जो चीज़ें हैं जिनमें से सब्ज़ियाँ हैं, सब्ज़ियाँ जो हैं वो 20 से 30% तक जो है वो बढ़ी हैं और तकरीबन ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अब तक उसमें इजाफा नहीं हुआ है। जी। और अब आपको बताएं, गुजरांवाला में मुनाफाखोर तमाम हदें फैला गए। रमजानुल मुबारक से पहले 30 रुपए में बिकने वाला आलू 70 रुपए फी किलो हो गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद इकबाल राना से। जी जाहिद, हमें अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, रमज़ानुल करीम के बरकत महीने के आगाज़ के साथ ये शाही खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती दिखाई दे रही हैं। चिकन की कीमतों ने ऐसी उड़ान बढ़ी है कि गरीब शहरियों के पहुंच से बाहर होता दिखाई दे रहा है। अब चिकन मार्केट में 240 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि आलू के हवाले से अगर बात करें रमज़ान से कबल 30 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा था, जो कि अब 70 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ प्याज जो है वो 35 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा था, अब 60 से 70 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि इसके साथ साथ जो लहसन है वो 180 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा था, अब रमज़ान के हवाले से वो 350 रुपये से ज़ायद की कीमत में फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ लीमू के हवाले से अगर बात करें तो लीमू की कीमत जो 180 से 200 रुपये किलो रमज़ान से कबल थी, लेकिन रमज़ान के आगाज़ होने के साथ ही 550 रुपये से ज़ायद में यह जो लीमू है वो फ़रोख्त हो रहा है। फलों के सूरत हाल की बात करें तो वो भी गरीब आवाम की पहुंच से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स की अगर बात करें तो वहाँ पर भी जो दालें हैं वो बिल्कुल नायाब होती दिखाई दे रही हैं, जबकि ओपन मार्केट में जो चीनी की कीमत है वो 85 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है। जी। अब कुछ बात करें इस्लामाबाद के मौसम की, तो इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, सबा वजीर से जानते हैं। जी सबा, बताइएगा। माह रमज़ान में अब्र करम टूट कर बरस रहा है और इस वक्त जुड़वा शहर जो है वो बादलों की लपेट में है। गुज़िश्ता 24 घंटों में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कहीं तेज़ बारिश तो कहीं हल्की बारिश इस वक्त जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आइंदा 24 घंटों में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। बात करें मुल्क के दूसरे इलाकों की तो वहाँ का मौसम जो है कहीं पर अबर आलूद तो कहीं खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब सूबे में, फैसलाबाद में और मुख्तलिफ इलाकों में मौसम जो है खुश्क रहेगा और गर्म रहेगा। बात करें बलूचिस्तान की तो बलूचिस्तान में भी पूरा मौसम जो है वो खुश्क रहेगा और गर्मी में इजाफा होगा। सिंध की बात करें तो महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध में मौसम कहीं खुश्क तो कहीं जुज़वी अबर आलूद रहेगा, लेकिन सिंध में आज बारिश नहीं हो सकेगी। महकमा मौसमियात ने ये खुशखबरी सुना दी है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़।